अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। तो ये न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट लिखी हुई है, 12.4 न्यूमेरिकल है, जिसमें कहता है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर। फोकल लेंथ फाइंड करनी है एक मिरर की। फोकल लेंथ हम फाइंड करेंगे, क्या है इस मिरर की। दैट फॉर्म्स एन इमेज 5.66 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, जो कि एक इमेज बनाता है। वो इमेज और मिरर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 5.6। जो इमेज का डिस्टेंस है, इमेज के डिस्टेंस को Q से रिप्रेजेंट करते हैं, तो Q इज इक्वल टू 5.66 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। जब इमेज मिरर के पीछे बने तो इसका मतलब यूँ लग रहा है कि मिरर के पीछे से रेज आ रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं, लेकिन एक्चुअली में मिरर के पीछे वहाँ पे तो नहीं बन रही इमेज, लग यूँ रहा है। अगर यूँ लग रहा है वहाँ पे नहीं बन रही, डाइवर्ज हो रही हैं, लग यूँ रहा कि वहाँ से रेज आ रही हैं, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता, तो फिर Q नेगेटिव होगा। जब रेज जो हैं पीछे से आए, इमेज बिहाइंड द मिरर बने, तो Q नेगेटिव लेते हैं। ये रूल है कि जब इमेज बिहाइंड द मिरर बने, यानी लग यूँ रहा कि रेज वहाँ से आ रही हैं, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता, तो इसलिए हमने Q नेगेटिव लिया। ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 34.4 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, के जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है P वो इक्वल है 34.4 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। मिरर के सामने ऑब्जेक्ट पड़ा है जिसका डिस्टेंस 34.4 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ फाइंड करनी बाय यूजिंग मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूले को यूज़ करेंगे। मिरर फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ये मिरर फार्मूला। अब 1/f इज इक्वल टू 1/p की जगह पे 34.4 प्लस 1/q की जगह पे -5.66, ये आ गया। 1/f इज इक्वल टू 1/34.4 प्लस माइनस 1/5.66। अब 1/f इज इक्वल टू, ये 1/34.4, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। 1 डिवाइडेड बाई 34.4, 1/34.4 का आंसर आया 0.029। 1/34.4 आगे माइनस 1/5.66, 1 डिवाइडेड बाई 5.66, इसका आंसर आया 0.176। 0.176 ये आ गया। अब 1/f, इधर प्लस का साइन है इधर माइनस का, तो इसको सॉल्व करते हैं। 0.029 माइनस 0.176, आंसर आ गया -0.147। तो 1/f फोकल लेंथ जो है डिनोमिनेटर में है, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, तो मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूँगा। जब इसका रेसिप्रोकल लूँगा दोनों का, लेफ़्ट तरफ भी राइट तरफ भी, तो ये हो जाएगा f/1। रेसिप्रोकल लूँगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। इधर भी यही काम होगा कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं यानी 1 है, तो 1 ऊपर चला जाएगा, ओवर ये 0.147 जो है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। f/1 f के इक्वल होगा, डिनोमिनेटर में 1 पे डिवाइड करें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.147, 1 डिवाइडेड बाई 0.147, आंसर आ गया 6.802। अब फोकल लेंथ मेरे पास आ गई, f इज इक्वल टू -6.802 सेंटीमीटर। ये मेरे पास आंसर आया, मैं बुक से कंपेयर कर लूँ। ठीक है जी, 6.7 बिल्कुल ठीक है हमारा आंसर। 6 उधर है जी 7, जब उसको राउंड ऑफ करेंगे तो 6.8 ही आ जाएगा। ये हमने न्यूमेरिकल 12.4 सॉल्व कर लिया, जिसमें मिरर फार्मूला यूज़ हुआ। नेक्स्ट 12.5 an image of statue an
एन इमेज ऑफ स्टैचू appears to be जो कि दिखाई देती है 11.5 सेंटीमीटर बिहाइंड a convex mirror with focal length जिसकी focal length 13.5 सेंटीमीटर. Find the distance from the statue to the mirror. Find the distance from the statue to the mirror. इसको हम सॉल्व करेंगे. सॉल्यूशन तो एक इमेज बन रही है ऑफ स्टैचू अपीयर टू बी 11.5 सेंटीमीटर बिहाइंड अ कन्वेक्स मिरर. कन्वेक्स मिरर के पीछे एक इमेज बन रही है स्टैचू की, यानी द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड मिरर इसे Q से रिप्रेजेंट करते हैं. Q इज इक्वल टू 11.5 सेंटीमीटर. अब बिहाइंड द मिरर के पीछे तो नेगेटिव साइन आएगा. नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स ये शो करता है कि इमेज मिरर के पीछे बिहाइंड उसके पीछे बन रही है, और कन्वेक्स मिरर की यूं होगा 11.5 सेंटीमीटर विद द फोकल लेंथ ऑफ, जिसकी फोकल लेंथ भी दे दी, इक्वल है 13.5 सेंटीमीटर. मिरर कौन सा? कन्वेक्स मिरर. कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, क्योंकि उसने बता दिया न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में कन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, माइनस का साइन आ गया. विद द फोकल लेंथ ऑफ 13.5 सेंटीमीटर फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टैचू टू मिरर, यानी P फाइंड करना, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द मिरर P, ये फाइंड करेंगे हम बाय यूजिंग मिरर फार्मूला. मिरर फार्मूला को यूज करते हुए 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q. मिरर फार्मूला, इसमें मैं वैल्यूज पुट करूंगा. 1/f की जगह पे -13.5 इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q. q की वैल्यू है -11.5, ये रही. अब मुझे 1/p, मुझे p की वैल्यू चाहिए, तो एक स्टेप मजीद करता हूँ. 1/-13.5 इज इक्वल टू 1/p प्लस माइनस 1/11.5, ये आ गया. अब ये 1/11.5 इधर माइनस का है, दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा. 1/-13.5, ये 1/11.5 इधर माइनस का है, मैं दूसरी तरफ लेके जाऊंगा यानी लेफ्ट तरफ राइट से, तो ये प्लस का हो जाएगा. प्लस 1/11.5 इज इक्वल टू 1/p, ये आ गया. अब मैं इसको सॉल्व करूंगा. 1 डिवाइडेड बाई 13.5, 1 डिवाइडेड बाई 13.5, आंसर आया 0.07 चलें यहाँ तक लिख लिया. प्लस, अब यहाँ पे माइनस का साइन है तो डेफिनेटली माइनस तो आएगा. प्लस 1 डिवाइडेड बाई 11.5, 1 डिवाइडेड बाई 11.5, इसका आंसर आया 0.0869. कि यहाँ पे मैंने कितने डेसिमल प्लेस लिखे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, एक और लिख लेते हैं, 69 लिख लिया, आगे 5 इज इक्वल टू 1/p. इसको सॉल्व कर लें. अब माइनस प्लस माइनस तो माइनस करेंगे, 0.0695 माइनस 0.07407, तो आंसर आया 0.01288 इज इक्वल टू 1/p. मुझे तो p की वैल्यू चाहिए, ये 1/p है,
तो रेसिप्रोकल ले लें दोनों तरफ। टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड, दोनों तरफ रेसिप्रोकल लेने से न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाएगा। तो ये 1/p है, p/1 बन जाएगा। बटे में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, अंडरस्टूड बात है, जिसके बटे में कुछ भी नहीं 1 है। तो इधर इसके डिनोमिनेटर में क्या है 1 है, जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे 1 ऊपर चला जाएगा ये वाला और ये नीचे आ जाएगा, जो न्यूमिनेटर है डिनोमिनेटर बन जाएगा, यानी ये 0.01288 ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा नीचे। रेसिप्रोकल का मतलब ही ये होता है कि न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना दे, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर। अब 1 डिवाइडेड बाई 0.01288, 1 डिवाइडेड बाई 0.01288, जब डिवाइड किया तो आंसर आया 77.6397 इज इक्वल टू पी। यानी पी कितना आया, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द मिरर 77.63 कर लें, राउंड ऑफ करके 64 कर लें। जब राउंड ऑफ करेंगे ये 9 है, 5 से बड़ा है, जब 5 से बड़ा हो तो इससे पहले वाले में एक ऐड कर देते हैं, ये एक ऐड कर दिया, आंसर आ गया 77.64 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर इज 77.64। ठीक है जी, बिल्कुल करेक्ट है, आंसर कंपेयर किया। तो अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल है 12.6। An image is produced by a concave mirror. An image is produced by a concave mirror of focal length. An image is produced by a concave mirror of focal length 8.7 centimeter. The object is 13.2 centimeter tall and at a distance 19.3 centimeter from the mirror, उस मिरर से। अब फाइंड क्या करना, दो चीज़ें फाइंड करेंगे। ए, फाइंड द लोकेशन एंड हाइट, लोकेशन एंड हाइट दोनों फाइंड करेंगे ऑफ द इमेज। बी, फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ इमेज की हाइट फाइंड करेंगे। प्रोड्यूस्ड बाई मिरर, जो कि मिरर प्रोड्यूस करता है। इफ द ऑब्जेक्ट इज ट्वाइस फार फ्रॉम द मिरर, जो कि मिरर से ट्वाइस है। सॉल्यूशन दो चीज़ें कह रहा, पहले ए करते हैं फिर बी सॉल्व करते हैं। एन इमेज इज प्रोड्यूस बाय अ कनकेव मिरर, एक कनकेव मिरर है जो कि इमेज प्रोड्यूस करता है। और फोकल लेंथ दे दी गई 8.7 सेंटीमीटर, ये फोकल लेंथ है ऑफ द कनकेव मिरर। द ऑब्जेक्ट 13.2 सेंटीमीटर टाल, ये हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट है HO,
13.2 सेंटीमीटर एंड एट अ डिस्टेंस, जो कि उस ऑब्जेक्ट किस डिस्टेंस पे वाक़या है मिरर से, वो है 19.3। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर रिप्रेजेंटेड बाय पी, पी से रिप्रेजेंट करते हैं 19.3 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। फाइंड द लोकेशन एंड हाइट ऑफ द इमेज, लोकेशन फाइंड करनी कहाँ पे है, यानी इमेज कहाँ पे वाक़या है। द डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर रिप्रेजेंटेड बाय क्यू, क्यू फाइंड करना, एंड हाइट ऑफ द इमेज एच आई, ये फाइंड करनी। ये ए में है अभी, ए ये वाला, इसमें वो दो चीज़ें कह रहा, लोकेशन फाइंड करें यानी क्यू, और हाइट फाइंड कीजिए एच आई ऑफ द इमेज, इमेज की, ये फाइंड करेंगे हम। तो बाय यूजिंग मिरर फार्मूला, यहाँ पे सबसे पहले मिरर फार्मूला यूज़ करेंगे। मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। 1/f की जगह पे 8.7 इज इक्वल टू 1/p 19.3 प्लस 1/q। 1/8.7 इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाई 8.7, आंसर आ गया 0.1149। इसको जब सॉल्व किया 1 डिवाइडेड बाई 8.7, अब 1 डिवाइडेड बाई 19.3, 1 डिवाइडेड बाई 19.3, आंसर आया 0.0518 प्लस 1/q। ये इधर प्लस का, दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। 0.1149 माइनस 0.0518, ये आ गया इज इक्वल टू 1/q। प्लस माइनस माइनस, इसमें से माइनस कर लेंगे। 0.1149 माइनस 0.0518, जब सॉल्व किया तो आंसर आया 0.0631 इज इक्वल टू 1/q। 1/q आ गया। मुझे तो q चाहिए, टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड, दोनों तरफ जब रेसिप्रोकल लेंगे, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 है, इसका रेसिप्रोकल लेंगे 1/0.0631, ये आ जाएगा इज इक्वल टू q/1। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाई 0.0631, इसको सॉल्व किया तो आंसर आ गया 15.84। q इज इक्वल टू 15.84 सेंटीमीटर। q हमने फाइंड कर लिया। द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द मिरर, अब फाइंड करना हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ इमेज फाइंड करनी। तो बाय यूजिंग मैग्निफिकेशन फार्मूला, बाय यूजिंग मैग्निफिकेशन, अब हम मैग्निफिकेशन फार्मूला यूज़ करेंगे। मैग्निफिकेशन फार्मूला क्या कहता है, m इज इक्वल टू हाइट ऑफ एन इमेज ओवर हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू q/p, यानी HI/HO इज इक्वल टू q/p। ये है हाइट ऑफ एन इमेज, हमें नहीं इल्म, HI वैसे ही आ जाएगा, ओवर हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट 13.2 इज इक्वल टू q/p। q इक्वल आया 15.84 ओवर p 19.3, ये 13.2 इधर डिवाइड कर रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा। 15.84 ओवर 19.3 मल्टीप्लाई बाई 13.2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हाइट ऑफ एन इमेज लेने के लिए। 15.84 डिवाइडेड बाई 19.3 मल्टीप्लाई बाई 13.2, आंसर आया 10.83 सेंटीमीटर। ये हाइट ऑफ एन इमेज आई, हाइट ऑफ एन इमेज आई 10.83, और ये वाला आया 15.84। मैं बुक से आंसर कंपेयर करूं तो Q इक्वल है, यानी डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर 15.84 बिल्कुल करेक्ट हमारा भी, और 10.83 बिल्कुल करेक्ट। ये हमने ए पार्ट सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट सॉल्व करना है बी पार्ट, ये वाला आप सॉल्व करने जा रहे हैं। ए सॉल्व कर लिया हमने, ये ए था, बी का अब सॉल्व करना। बी पार्ट के लिए फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज फाइंड करनी HI।
प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर इफ द ऑब्जेक्ट इज ट्वाइस फार फ्रॉम द मिरर। पहले जितना फासला ऑब्जेक्ट और मिरर के दरमियान था अब डबल कर दें, ट्वाइस कर दें। यानी पहले P था 19.3, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर 19.3। अब कहता है इसका डबल कर लें, ट्वाइस कर दें डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर, यानी P इज इक्वल टू 2P प्राइम। ये कर लें कि अब ट्वाइस कर दें, P इज इक्वल टू, अब जो P यूज करना, P प्राइम जो है 2P के इक्वल है, P प्राइम इज इक्वल टू 2P की जगह पे वैल्यू पुट करें। P किसके इक्वल है 19.3, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। वो कह रहा कि अब जो फासला है ऑब्जेक्ट और मिरर के दरमियान पिछले वाले केस से डबल है तो फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लें। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 19.3 को। 19.3 मल्टीप्लाई बाई 2, 19.3 मल्टीप्लाई बाई 2, तो आंसर आ गया 38.6 सेंटीमीटर। अब P हमने ये यूज़ करना, ना कि ये A केस के लिए था, ये B केस के लिए कि डबल हो गया। P ये यूज़ करेंगे। फाइंड क्या करना, हाइट ऑफ द इमेज। हाइट ऑफ इमेज हमने फाइंड करनी है, क्या होगी हाइट ऑफ इमेज, मैग्नीफिकेशन फार्मूले से ही आएगी। मैग्नीफिकेशन फार्मूले में P भी यूज़ होता, Q भी। Q तो हमारे पास है ही नहीं, तो Q फाइंड करें जिसके लिए P जो है 38.6 है, बाय यूजिंग द मिरर फार्मूला। बाई मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला के मुताबिक 1/f इज इक्वल टू 1/P प्लस 1/Q। वैल्यूज पुट करें, 1/f की जगह पे 8.7 इज इक्वल टू 1/P की जगह पे 38.6 प्लस 1/Q। ये वैसे ही आ गया 1/8.7, 1 डिवाइडेड बाई 8.7, आंसर आया 0.1149। 1 डिवाइडेड बाई 8.7, आंसर आया 0.1149 इज इक्वल टू, अब 1 डिवाइडेड बाई 38.6, तो आंसर आया 0.0259 प्लस 1/Q। ये इधर प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, 0.1149 ये वाला, ये इधर प्लस का दूसरी तरफ जाके माइनस, यानी माइनस 0.0259 इज इक्वल टू 1/Q। अब माइनस कर लेते हैं, 0.1149 माइनस 0.0259, माइनस किया तो आंसर आ गया 0.089 इज इक्वल टू 1/Q। रेसिप्रोकल ले लें, जब रेसिप्रोकल लेंगे Q/1 हो जाएगा, ये 1/0.089। रेसिप्रोकल लेना पहले भी कई मरतबा बात कर चुका हूँ कि नोमिनेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर नोमिनेटर, इसके डिनोमिनेटर में 1 है वो ऊपर चला जाएगा और ये खुद नीचे आ जाएगा। Q/1 इज इक्वल टू Q, 1 डिवाइडेड बाई, ये आंस तो हमारे पास आंस आया 11.235, Q इज इक्वल टू 11.23 आ गया सेंटीमीटर। डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द मिरर, Q आ गया। अब फाइंड तो करना था हमने हाइट ऑफ द इमेज बाय मैग्नीफिकेशन फार्मूला, M इज इक्वल टू हाइट ऑफ एन इमेज ओवर हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू Q/P। हाइट ऑफ एन इमेज ओवर हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू Q/P। ये आ गया, वैल्यूज पुट करेंगे, HI/HO हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट 13.2 इज इक्वल टू Q 11.23 ओवर P 38.6। ये 13.2 इधर डिवाइड कर रहा, उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, 11.23 ओवर 38.6 मल्टीप्लाई बाई 13.2, इससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाइट ऑफ एन इमेज, इसको सॉल्व करते हैं, 11.23 डिवाइडेड बाई 38.6 मल्टीप्लाई बाई 13.2, तो आंसर आ गया 3.84 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ एन इमेज जो मेरे पास आई है वो है 3.8।
4 सेंटीमीटर बिल्कुल करेक्ट है हमारा, आंस बुक से मैंने कंपेयर कर लिया। ये था हमारा आज का टॉपिक। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।